हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। एसएससी स्टेनो 2022 की पोस्ट प्रेफरेंस है, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ का इस वीडियो का पार्ट 1 भी हमने बनाया था, यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि दिल्ली के अंदर कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज हैं, वहाँ पर आपको मिल सकती हैं। तो अगर उनके अंदर आप अप्लाई करते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस फॉर्म के अंदर फर्स्ट प्रेफरेंस डालते हैं और अपने अच्छे मार्क्स हैं, तो यहाँ पर आपको दिल्ली के अंदर जॉब करने को यहाँ पर मिल जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर कि फास्ट प्रमोशन है वो हमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको फास्ट प्रमोशन चाहिए तो उनकी पोस्ट प्रेफरेंस को यहाँ पर आप पहले नंबर के ऊपर, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे इस अकॉर्डिंग यहाँ पर रख सकते हैं। साथ में यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ग्रेड सी है और ग्रेड डी है, तो इसके अंदर जो टॉपर्स है, टॉप 50 के कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने प्रीवियस ईयर्स में किस टाइप की पोस्ट की चॉइस करी थी, कम्युलेटिव डेटा देखेंगे उसका। और साथ में ग्रेड डी है उसका भी देखेंगे कि इसका इफेक्ट है, वो उस भी आप एनालाइज कर सकते हो कि लास्ट ईयर में इन्होंने ग्रेड डी के जो टॉप 50 कैंडिडेट्स हैं उन्होंने कितनी कितनी पोस्टें हैं, मतलब ग्रेड सी के अंदर कौन सी पोस्टें ली थी और ग्रेड डी के अंदर कौन सी पोस्टें ली थी। तो इस टाइप से एनालिसिस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। साथ में यहाँ पर देखेंगे जो इसकी वैकेंसीज है वो इंक्रीज हो गई हैं, तो वैकेंसीज इंक्रीज हो गई हैं तो यहाँ पर कट ऑफ भी है वो लो होगी। तो कट ऑफ लो होगी तो पोस्ट प्रेफरेंस है वो उनकी कट ऑफ है, पोस्ट वाइज कट ऑफ है वो भी उसी अकॉर्डिंग है, वो डिपेंड करेगी। यहाँ पर एक बार फिर से पोस्ट प्रेफरेंस की अगर बात करें तो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है जो आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर देखने को मिलेगा। जल्दी रिलीज हो जाएगा, जब भी रिलीज होगा तो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो उसके अंदर यहाँ पर आपको एक एसएससी का जो सीजीएल का फॉर्म, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आया था, उसका स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं। यहाँ पर आपको उसके अंदर भी सेम ही मिलेगा, एसएससी स्टेनो के अंदर भी यहाँ पर जस्ट बस पोस्टेज जो है यहाँ पर ज्यादा है, तो स्टेनो के अंदर यहाँ पर इनकी काउंटिंग है वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको पोस्टें हैं वो इस टाइप से बढ़नी है। यहाँ पर पोस्ट का कोड है वो आपकी नोटिफिकेशन है उसके अंदर भी दिया हुआ है। साथ में यहाँ पर जब भी आप पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है एसएससी की वेबसाइट के ऊपर भरोगे तो वहां पर भी आपको पोस्ट है उसके सामने का कोड दिया रहेगा। तो आपको यहाँ पर इसको ऐसे बढ़ना है कि यहाँ पर देखो इस कैंडिडेट्स ने यहाँ पर D61 फर्स्ट पोस्ट प्रेफरेंस भरी हुई है, दूसरी B15 भरी हुई है, B06 भरी हुई है। तो आपको भी इसी ऑर्डर में भरना है, हॉरिजॉन्टली ही भरना है। ऐसे ये फर्स्ट प्रेफरेंस मानी जाएगी, ये सेकंड प्रेफरेंस मानी जाएगी, ये थर्ड प्रेफरेंस, ये फोर्थ प्रेफरेंस, वो इसी टाइप से यहाँ पर लास्ट तक चलेगा। फिर यहाँ पे से काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, सेकंड रो से, फिर थर्ड रो से, ऐसे इस टाइप से यहाँ पर रहेगी। आपको यहाँ पर वर्टिकली नहीं भरना, वर्टिकल भरेंगे तो यहाँ पर आपकी पोस्ट प्रेफरेंस है ये नहीं, वर्टिकल नहीं मानी जाएगी, हॉरिजॉन्टल में ही मानी जाएगी। यहाँ पर इस टाइप से यहाँ पर आपको भरना है। और फिर लास्ट में अगर कोई कॉलम खाली बच जाए जिसको आप यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस नहीं लेनी है, तो उसके अंदर यहाँ पर एक्स मार्क्स है वो कर सकते हो। और यहाँ पर जो कैंडिडेट है पहले से सिलेक्टेड है उनको लिए एडवाइस है कि यहाँ पर वो वही पोस्टें भरे जिनको यहाँ पर उनकी जरूरत है, बाकी पोस्टें वो उनको खाली छोड़ सकते हैं, ब्लैंक छोड़ सकते हैं। यहाँ पर अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर वैकेंसीज वाला जो नोटिस है उसके अंदर भी यहाँ पर आपको कोड है वो दिख जाएंगे। जैसे ग्रेड सी है इसके अंदर यहाँ पर C1 से लेकर C11 तक है, यहाँ पर कोड आपको दिख जाएंगे। साथ में यहाँ पर SC ST EWS OBC UR टोटल ESM OH HH VH सभी टाइप की यहाँ पर वैकेंसीज हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो इसका वैकेंसीज का ये चाहे तो आप यहाँ प्रिंट आउट है वो निकलवा सकते हैं। प्रिंट आउट निकलवा लोगे तो यहाँ पर आपको एक मैनुअली आपको एनालिसिस कर सकते हो कि आपकी कौन सी पोस्ट है आपके लिए सुटेबल है। यहाँ पर वैकेंसीज का चार्ट है वो देखना इसलिए जरूरी है कि क्या कि सभी पोस्टों की यहाँ पर वैकेंसी आज सभी कैटेगरीज में अवेलेबल नहीं है। जैसे यहाँ पर C1 कोड वाली पोस्ट है, इसकी अगर बात करें तो इसके यहाँ पर ST के अंदर 0 वैकेंसीज हैं और EWS के अंदर 0 वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पर अगर कोई ST और EWS का कैंडिडेट है तो वहाँ पर अगर वो इस पोस्ट को अडॉप्ट करेगा तो उसका एक ही रीजन है कि उस पोस्ट को यहाँ पर वो उसको मिल सकती है, वो है कि उसका सिलेक्शन अगर UR से हो जाए। पर अगर उसने SC और ST का, मतलब ST और EWS का अगर कोई कैंडिडेट है उसने अगर अपनी कैटेगरी का अगर कहीं पे भी पूरे एग्जाम प्रोसेस के अंदर कहीं पे भी एक जगह अगर बेनिफिट ले लिया है तो उसका सिलेक्शन है यहाँ पर UR से होगा नहीं, EWS और ST कैटेगरी में उसकी वैकेंसीज है नहीं, तो वो पोस्ट है उसको नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर इस टाइप से यहाँ पर आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस है वो एनालिसिस है वो कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ पर देख सकते हैं कि जो C7 है इसके अंदर यहाँ पर वैकेंसीज खाली एक ही है, वो भी UR की है। तो यहाँ पर इस अकॉर्डिंग है, यहाँ पर आप एनालिसिस कर सकते हो। साथ में यहाँ पर जो लास्ट वाला कॉलम है इसके अंदर यहाँ पर येस नो येस नो येस नो लिखा हुआ है। यहाँ पर जो नो लिखा हुआ है वो कलर ब्लाइंडनेस वाले कैंडिडेट्स के लिए ये कॉलम बनाया गया है। तो यहाँ पर येस येस वाले हैं वो पोस्ट कलर ब्लाइंडनेस कैंडिडेट है उनके लिए सुटेबल है, और जो नो लिखा हुआ है वो कलर ब्लाइंडनेस कैंडिडेट है उनके लिए सुटेबल नहीं है। तो कलर ब्लाइंडनेस वाले कैंडिडेट हैं उनसे एडवाइस है कि यहाँ पर जो नो लिखा हुआ है ये पोस्टें हैं सबसे लास्ट में ही प्रेफरेंस रखें। तो यहाँ पर येस वाली पोस्टें हैं सब आपको पहले बैच के अंदर भरनी है और दूसरे बैच के अंदर यहाँ पर नो वाली भरनी है। अब अगर सेम इसी पैटर्न पे अगर ग्रेड डी की बात करें तो जो ग्रेड डी का जो नोटिस है वैकेंसीज का उसके अंदर भी यहाँ पर आपको जो पोस्ट कोड है वो डी के स्टार्टिंग से दिखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर 62 है लास्ट का, यहाँ पर देख सकते हैं। और साथ में आपकी कैटेगरी वाइज रैंक वो है
कैटेगरी वाइज आपको पोस्टें हैं वो देखने को मिल जाएगी। शायद जैसे कि आप यहाँ पर एनआईए के अंदर बात करें तो एनआईए के अंदर यहाँ पर 2 देख सकते हैं, 5 1 7 इस टाइप से यहाँ पर वैकेंसियाज हैं वो हमें देखने को मिल रही है। ऐसे ही यहाँ पर अगर स्टेटिक्स की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक्स है, इसके अंदर यहाँ पर वैकेंसियाज हैं, टोटल ही 3 वैकेंसियाज हैं, वो भी यूआर के अंदर हैं। बाकी सब कैटेगरीज के अंदर यहाँ पर कोई भी वैकेंसीज नहीं है। तो यहाँ पर अगर बाकी कैटेगरीज वाले इस पोस्ट को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर उनका यूआर से ही सिलेक्शन लेना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पर उनको पोस्ट है वो नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर अपनी पोस्ट है वो भरने से पहले यहाँ पर अपनी कैटेगरी वाइज है वैकेंसीज है वो उस पोस्ट के अंदर यहाँ पर जरूर चेक कर लेना पहले। और साथ में यहाँ पर अगर आप कलर ब्लाइंड कैंडिडेट हैं तो ये लास्ट वाला कॉलम है, इसके अंदर भी देख लेना कि कहाँ पर यस लिखा हुआ है, कहाँ पर नो लिखा हुआ है। अगर आपने बाई चांस अगर कलर ब्लाइंड कैंडिडेट है और आपने नो को पहले प्रेफरेंस पे दे दिया और वो आपको जॉब मिल गई, तो यहाँ पर बाद में जब वो मेडिकल वाला होगा इशू, वहाँ पर आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे और वहाँ पर आपको ये भी नहीं कि कोई आपकी सेकंड प्रेफरेंस यस वाली है तो वो आपको दी जाएगी। वहाँ पर पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस से आप यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाओगे, आपको फिर से नेक्स्ट ईयर के लिए ही अप्लाई करना पड़ेगा फ्रेश तरीके से। अब बात करते हैं फास्ट प्रमोशन वाली। तो यहाँ पर फास्ट प्रमोशन के लिए अगर बात करें तो अगर पहले देखते हैं कि यहाँ पर एवरेज प्रमोशन है वो कितना ड्यूरेशन का होता है। यहाँ पर अगर ग्रेड सी की बात करें तो यहाँ पर प्रमोशन है एवरेजन बात करें सभी डिपार्टमेंट्स का मिला के तो 5 से 7 साल के अंदर यहाँ पर एवरेज प्रमोशन है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अगर ग्रेड डी की बात करें तो ग्रेड डी के अंदर यहाँ पर थोड़ी सी ड्यूरेशन है वो ज़्यादा रहती है, 10 साल की रहती है एवरेजन यहाँ पर। हाँ, कुछ डिपार्टमेंट में थोड़ा पहले भी हो जाता है, कुछ डिपार्टमेंट में थोड़ा लेट भी होता है। तो यहाँ पर हम उसी की बात करेंगे कि यहाँ पर फास्ट प्रमोशन है, मतलब जो एवरेज है उससे पहले थोड़ा सा पहले ही यहाँ पर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स के अंदर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम फास्ट प्रमोशन की मिनिस्ट्रीज की बात करें तो यहाँ पर फास्ट प्रमोशन है हमें कैग के अंदर देखने को मिलता है, सीजीडीए के अंदर मिलता है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंदर देखने को मिलता है, साथ में यहाँ पर पुलिस और जो रेलवे है यहाँ पर फास्ट प्रमोशन है देखने को मिलता है। तो अगर आपको फास्ट प्रमोशन वाली जॉब चाहिए तो यहाँ पर इनकी पोस्ट प्रेफरेंस है वो पहले नंबर पर यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, पहले दूसरे तीसरे पे, और बाकी की पोस्ट प्रेफरेंस है वो बाद में यहाँ पर भर सकते हैं। तो यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस है वो आपको यहाँ पर खाली नहीं छोड़नी। पोस्ट प्रेफरेंस अगर आपको जॉब नहीं है तो आपके पास अभी तक, तो यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस तो आपको जिस ऑर्डर में भरनी है वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। पर यहाँ पर ये नहीं कि मेरे को ये पोस्ट मिल जाएगी तो मैं बाकी की खाली छोड़ देता हूँ, वो बाकी की खाली नहीं छोड़नी, वहाँ पर आपको सारी पोस्टें हैं वो फिलअप करनी है पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म के अंदर। तो इस टाइप से यहाँ पर सिनेरियो है, यहाँ पर इनका फास्ट प्रमोशन वाली जॉब है इनका यहाँ पर रहता है। अब बात करते हैं टॉपर्स की पोस्ट प्रेफरेंस की। अगर ग्रेड सी की बात करें तो लास्ट ईयर के अंदर जो हमने पोस्ट प्रेफरेंस देखी थी टॉपर्स की, यहाँ पर इसके अंदर हमें देखने को मिला था जो टॉप 50 वाले कैंडिडेट हैं उनमें से 25 कैंडिडेट हैं इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है उसको चूज किया था। यहाँ पर जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है उसके अंदर यहाँ पर 18 कैंडिडेट्स ने यहाँ पर पोस्ट को अडॉप्ट किया है। लास्ट ईयर के डेटा की बात कर रहे हैं। यहाँ पर अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात करें तो यहाँ पर 6 कैंडिडेट्स ने यहाँ पर ग्रेड सी के अंदर चूज किया है। और यहाँ पर अगर सीबीआईटी की बात करें, मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम की बात करें तो यहाँ पर एक कैंडिडेट है उसने यहाँ पर इस पोस्ट को यहाँ पर चूज किया है ग्रेड सी के अंदर। अब बात करते हैं यहाँ पर ग्रेड डी की। तो अगर ग्रेड डी की बात करें तो यहाँ पर ग्रेड डी के अंदर जो टॉप 50 कैंडिडेट्स हैं इन्होंने जो चूज किया है उसके अंदर देखें तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है, इसके अंदर यहाँ पर 23 कैंडिडेट है इसने चूज किया है। यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है, इसके अंदर यहाँ पर 11 कैंडिडेट है इन्होंने चूज किया है। और वहाँ पर अगर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 कैंडिडेट है इन्होंने इस पोस्ट को चूज किया है। और जो एक्सटर्नल अफेयर वाला हेडक्वार्टर वाला पोस्ट है इसके अंदर यहाँ पर 3 कैंडिडेट है इन्होंने इस पोस्ट को यहाँ पर चूज किया है। वहीं पर अगर हम सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स वाली बात करें तो यहाँ पर 3 कैंडिडेट हैं इन्होंने ग्रेड डी के अंदर यहाँ पर लास्ट ईयर है वो चूज किया था। तो यहाँ पर भी इन पोस्टों को भी यहाँ पर आप कंसीडर कर सकते हो कि इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं है तो यहाँ पर इससे आइडिया ले सकते हैं कि टॉपर्स हैं लास्ट ईयर के वो किस टाइप से यहाँ पर पोस्टें हैं वो चूज कर रहे हैं। तो यहाँ से आप उससे भी एक रफ आइडिया अपना जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर इसी तरह अगर हम आईबी की बात करें तो आईबी के अंदर एक कैंडिडेट इसने चूज किया था, डिफेंस के अंदर 2 कैंडिडेट्स ने किया था। टॉप 50 की बात करें, बाकी का डेटा है वो तो सभी का अवेलेबल है, जितनी वैकेंसियाज हैं उतनी अकॉर्डिंग यहाँ पर वैकेंसियाज हैं वो फिल हो गई थी। अगर विजिलेंस कमीशन की बात करें तो यहाँ पर एक कैंडिडेट ने लिया था। और यहाँ पर ऑडिटर एंड जनरल की बात करें तो यहाँ पर एक कैंडिडेट है। यहाँ पर इस टाइप से यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है लास्ट ईयर का ग्रेड डी का टॉप 50 का हमें देखने को मिला था। और ग्रेड सी का भी अभी डिस्कस कर लिया। तो इस टाइप से यहाँ पर हमें देखने को मिला था। फास्ट प्रमोशन का भी यहाँ पर वीडियो है वो कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर अगर हम दिल्ली मिनिस्ट्रीज की बात करें तो दिल्ली मिनिस्ट्रीज का जो पार्ट 1 बनाया था तो उसके अंदर हमने डिटेल में डिस्कस किया था दिल्ली मिनिस्ट्रीज है वो कौन कौन सी, अगर आपको दिल्ली के अंदर पोस्टिंग चाहिए तो यहाँ पर आपको उनको ट्राई कर सकते हैं दिल्ली मिनिस्ट्रीज वाली को। अब बात करेंगे पार्ट 3 के अंदर बात करेंगे कि यहाँ पर अगर आपको स्टडी
फर्दर स्टडी करनी है तो उसके लिए कौन कौन सी पोस्ट हैं वो सुटेबल हैं, तो उनको अगर आपको फर्दर स्टडी करनी है तो उन पोस्टों को यहाँ पर आप पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म के अंदर यहाँ पर टॉप प्रायोरिटी के अंदर यहाँ पर रख सकते हो। तो उनकी डिटेल्स है वो थर्ड पार्ट में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। If you like our work, to support us, like, comment, share and subscribe. For further updates, join us on Telegram channel. Link in the description. Thank you. Have a nice day.